मैं चाहती हूँ कि इस गांव के मक्खी और मच्छर बांध दूँ। बांध दो? हाँ जी। साधना में कितनी शक्ति मानते हो? देखो मैं तो बहुत ज्यादा शक्ति मानती हूँ कि जैसे गोरखनाथ जी होते थे पहले, तो वो उन्होंने एक मिट्टी का जो पुतला बनाया था जी। उसके अंदर भी उन्होंने जीव प्राण डाल दिए थे। हाँ जी। मैं भी यही करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी इतनी शक्ति हो कि मैं सबको जीत सकूं। विजय प्राप्त करना चाहते हो आप हर चीज पे। हाँ जी। भाई राम राम, नमस्कार। मैं मेनका देसवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। आपने पीछे भी अपने चैनल पर बहुत सारी साधु महात्माओं से रिलेटेड वीडियो देखी और बहुत सारा प्यार आपने दिया भी है भाई, क्योंकि हमारा देश हिंदू संस्कृति सभ्यता से ओतप्रोत है और अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे समाज में जो जन कल्याण के लिए भक्ति मार्ग पर जाते हैं। एक ऐसे ही साधु हमारे बीच में है, बल्कि साध्वी हैं और कन्या वो है, मतलब बहुत कम आयु उनकी है। उनको देखकर ये लगता नहीं है कि मतलब अभी इतनी एज हुई है कि साधना पथ पर जाए, पर ये कहते हैं कि जिसका मन जो है दृढ़ हो जाता है उसके लिए सब कुछ जो है छोटा हो जाता है। बातचीत करेंगे, कंचन नाथ जी हमारे साथ हैं और बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चल रही है। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश। क्योंकि आपकी आयु बहुत कम है, लगभग कितनी होगी अब? मेरी आयु 17 साल। 17 साल है और आपका नाम है कंचन नाथ। हाँ जी, बाल योगी कंचन नाथ। बाल योगी कंचन नाथ, क्योंकि बाल योग में ही हो आप। अच्छा, कब से इस संन्यास मार्ग पर आप हो? देखो मैं तो बचपन से ही हूँ इसी लाइन में। बचपन माने मतलब 10, 5, 7 कितना? 5.5 महीने की थी जब मैं चढ़ा दी थी गुरु जी के चरणों में। आपके माता पिता ने? हाँ, 9 साल की थी जब मैंने ये भगवत धारण किया था। 9 साल की आयु में आपने भगवत वस्त्र को धारण कर लिया। हाँ, मतलब अपने जो शस्त्र विद्या होती है उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी। तो कभी मन में ये आया कि जैसे बच्चों को हम और देखते हैं कि मतलब ये देखो, मतलब सामान्य जीवन जी रहे हैं और भक्ति मार्ग में जाते हैं, थोड़ा सा लोग भी थोड़ा एक अलग नजरिए से देखते हैं, आपके मन में कभी आया ये प्रश्न कि मैं यहाँ क्यों हूँ? नहीं, मेरे को वो जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी लाइन में रहना चाहती हूँ। किनके गुरु चरणों में आपको सर्वप्रथम चढ़ाया गया था? योगी राजनाथ जी। कहाँ से हैं वो? नरवाना से ही है। यही नरवाना के आसपास के। तो आप नरवाना में ही पले बड़े हो? हाँ जी, हरियाणा में। अच्छा, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, हिंदुत्व सनातन जिसको हम बोलते हैं, विश्वव्यापी धर्म है। आपको क्या खास लगता है हिंदू धर्म में जिसको लेकर आपके मन में दृढ़ संकल्प हुआ कि मुझे इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए या ये चीज स्पेशल करनी चाहिए? मेरे को तपस्या करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तपस्या क्यों? तपस्या के कई कारण होते हैं, तो आप? मैं चाहती हूँ कि मैं तपस्या करूँ, इससे भक्तों का कल्याण हो, जन कल्याण के लिए करना चाहिए। मैं इसलिए तपस्या करती हूँ और मेरे को अच्छा भी लगता है तपस्या करना। मैं चाहती हूँ कि मैं 12 साल तक ये तपस्या करूँ और इस गांव के जो भी मक्खी और जो मच्छर है उनको वो कर दूँ, मैं बंद कर दूँ। जैसे गोरखनाथ जी होते थे पहले, तो वो उन्होंने एक मिट्टी का जो पुतला बनाया था जी, उसके अंदर भी उन्होंने जीव प्राण डाल दिए थे। हाँ जी। मैं भी यही करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी इतनी शक्ति हो कि मैं सबको जीत सकूं। विजय प्राप्त करना चाहते हो आप हर चीज पे। हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि इस गांव के मक्खी और मच्छर बांध दूँ। कितने आपने ये तपस्या है जो जिसको अग्नि तपस्या बोलते हैं, ये पहली है या इससे पहले भी आपने कभी की है? ये तो पहली है। इससे पहले एक और करी है मैंने, वो अलग है, ये अलग है। वो कौन सी तपस्या? वो नवरात्रों की तपस्या होती है जो माता गर्भजून में रहती है, वो तपस्या करी है मैंने। गर्भ नवरात्रि जिसको बोलते हैं, जमीन के अंदर, तो वो भी बहुत कष्टदायी होती है, दम घुटता उसमें तो मतलब बिल्कुल पानी भी नहीं पीना होता। अच्छा। 10 द्वार जो होते हैं वो बंद करने पड़ते हैं, लेटरिन बाथरूम खाना पीना मतलब सब बंद करना पड़ता है, सब कुछ त्याग देते हैं। एक घूंट भी नहीं पीनी होती। तो आपने वो नवरात्रि की? वो भी करी है मैंने।